हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस का, क्लास 10th का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन। इसके पीछे की मैंने सारी टॉपिक डिस्कस कर रखा है, ठीक। वो आप लोग जो लोग पीछे का नहीं देखें वो चैप्टर 1 से पार्ट 1 से देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एक्सक्रीशन। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखिए, कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म में जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उन्हीं का रिमूवल ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक शॉर्ट डिफिनीशन है और अच्छी डिफिनीशन आप लोग को मिल रहा है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जो वो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसी का रिमूविंग प्रोसेस ही क्या कहलाता है? आपका एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन प्लांट भी करता है, एनिमल भी करता है, ठीक है। तो हम पहले प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर एनिमल के बारे में देखेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट। द प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर वेस्ट रिमूव लाइक एनिमल, ठीक है। प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराने का, एनिमल के जैसे। एनिमल के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराने का, बट प्लांट के पास तो कोई होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है? द प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय डिफरेंट मेथड। अलग अलग तरीके से प्लांट जो होता है अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव कराता है। चलिए देखते हैं कैसे कराता है, ठीक है। जो भी आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, CO2, water vapor and oxygen are removed through the stomata in leaves and lenticels in stem। देखिए, जो गैसियस वेस्ट होते हैं, जो क्या होते हैं? गैसियस वेस्ट होते हैं ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जो गैसेस वेस्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, वो किसके थ्रू रिमूव होते हैं? रिमूव थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स में आपको पता है स्टोमेटा होता है। मैंने स्टोमेटा की क्लास इसके पहले ले चुका हूँ। आप पीछे की क्लास में आप पढ़े होंगे तो स्टोमेटा आपको मैं बताया हूँगा, ठीक है। वहाँ पर स्टोमेटा की मैं डिटेल्स बताया था। एंड लेंटिकल्स इन स्टेम, और स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं और लीव्स में स्टेमोटा, ठीक है। तो इनके थ्रू वो क्या होते हैं? गैसियस जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कैसे ये क्या कराते हैं इनके में? नेक्स्ट एक तो एक्सक्रीशन समझ में आ गया प्लांट में। एक और पॉइंट देखते हैं कि कैसा एक्सक्रीशन कर रहे हैं। चलिए, द प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम। फिर से वही बात बता रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कैसे रिमूव कराते हैं? स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कराते हैं जो कि लीव्स में होते हैं, और लेंटिकल्स के थ्रू रिमूव कराते हैं जो कि स्टेम में होते हैं, ठीक है। द प्लांट्स गेट रीड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग बार्क एंड फिलिंग द फ्रूट्स। देखिए, और क्या होता है कि जो सॉलिड लिखा है ना, द प्लांट गेट रीड ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। कुछ सॉलिड, ठीक है, फिर से देखिए आप यहाँ पे, कुछ सॉलिड वेस्ट एंड कुछ लिक्विड वेस्ट। ये क्या होता है कि जैसे ये इनका कैसे निकलता है, ये कैसे झड़ होते हैं? मतलब शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का जो झड़ना, पीलिंग ऑफ बार्क, देखते हैं ना, छाल जिसे कहते हैं हम लोग, पता है इस तरीके से प्लांट ऐसे आप देखे होंगे, छाल होते हैं इस तरीके से पेड़ के ऊपर, ठीक है। और फेलिंग ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स का पत्ती गिर जाता है, आप लोग देखे होंगे फ्रूट का, ठीक है। और पत्तियों का झड़ना, ये सब जो क्या नाम है कि छाल वगैरह आप देखे होंगे उस पर, पेड़ के उस पर लगता है ना, स्टेम पे। चलिए, तो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट निकलने का वहाँ से जरिया है एक तरीके से स्टेम में, ठीक है। वहीं से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसका रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। चलिए, द प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन। देखिए, एक और बात पता चला हम लोग को कि जो होता है प्लांट्स जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट अपना कैसे सिक्रेट करता है, निकाल देता है गम्स की फॉर्म में, गम्स और रेजिन की फॉर्म में अपने वेस्ट को सिक्रेट रिमूव करा देता है, निकाल देता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सबस्टेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। देख रहे हैं कि प्लांट्स जो होता है एक्सक्रीट करता है कुछ वेस्ट सबस्टेंस को क्या करता है? एक्सक्रीट करा देता है सॉइल के थ्रू। किसके थ्रू? इनटू द सॉइल। सॉइल में जो उसके चारों तरफ जो इर्द गिर्द सॉइल होती है उनमें वो क्या करते हैं? रिमूव करा देते हैं, उनके थ्रू उन्हीं में वो निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। चलिए, हम लोग को 4 पॉइंट पता चल गया। ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में, कि प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, सबको पता चल गया होगा, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं
लीव्स और स्टेम के द्वारा करते हैं। लीव्स में पोर्स जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू कर लेते हैं, और स्टेम में जो लेंटिकल्स होते हैं उनके थ्रू करते हैं। गम्स की फॉर्म में निकाल देते हैं, रेजिन की फॉर्म में रिमूव करा देते हैं, समझ में आया। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू भी सॉइल में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने बताया रखा था। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। एक्सक्रीशन में ही पढ़ रहे हैं। एक्सक्रीशन हम प्लांट के बारे में एक्सक्रीशन पढ़ चुके हैं, प्लांट कैसे एक्सक्रीट कराता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, प्लांट कैसे रिमूव कराता है। हमने आपको पूरे अच्छी तरीके से 4th 5th पॉइंट बताया, ठीक है। उसको एक बार आप अच्छे से देखेंगे और उसको अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और उसको रिवाइज़ करेंगे तो सारा माइंड में आपके क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ उसमें नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर आपको अच्छे तरीके से और एक बार बताने की कोशिश करूँगा, ओके। चलिए, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इन एनिमल the method of excretion depends on their basic structure. Different animals have different strategy for removal of waste. समझ रहे हैं। देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक्सक्रीशन कराते हैं, वो डिपेंड होता है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ऑन देयर बेसिक स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है वो कि कैसे रिमूव, कैसे एक्सक्रीट करते हैं। अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार की उनका रिमूवल कराने का तरीका होता है, ठीक है। रिमूव ऑफ वेस्ट अलग अलग तरीके से वो रिमूव कराते हैं वेस्ट को। चलिए जैसे एग्जांपल ले लें अमीबा का, एग्जांपल लेते हैं एक्सक्रीशन इन अमीबा। इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द CO2 प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ अमीबा ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के समय CO2 प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी में, ठीक है। इज़ रिमूवल बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब ये कैसे रिमूव होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू ये रिमूव हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूज़न रिमूव बाय डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ये रिमूव होता है, किसकी हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ये रिमूव हो जाता है। चलिए, बट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब देखिए कुछ उसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, एक्सेस वाटर होती हैं, जो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, वो कैसे रिमूव हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा वो रिमूव होते हैं। समझ में आया, रिमूव बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम के साथ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट स्ट्रक्चर में, ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, वैक्यूल दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है कि इस दिख रहा है ना यहाँ पे, और इसमें देखिए पास में आ रहे हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फिर इसमें क्या हो रहे हैं, एक्सक्रीट कर जा रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके का मतलब एक तरीके के एक फॉर्म में ये कलेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं। और लास्ट में क्या हो रहा है, ये एक्सक्रीट हो रहे हैं, लास्ट में क्या हो रहे हैं, एक्सक्रीट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, उसके बॉडी से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बना हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। अब ह्यूमंस के बारे में हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैसे एक्सक्रीट करते हैं। देखिए फर्स्ट तो स्किन है, स्किन है, ठीक है। स्किन एक्सक्रीट सॉल्ट वाटर आयंस स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे देखिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहला स्किन है, क्या है, स्किन। स्किन के थ्रू भी ह्यूमन बींग जो होते हैं वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं, जैसे क्या, साल्ट रिमूव करते हैं, देखते हैं ना पसीना वगैरह आपको निकलता है, ठीक है, वाटर रिमूव होते हैं, आयंस यहाँ से रिलीज होते हैं स्किन के थ्रू। स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, स्वेट पसीना निकलता है ना, आपको बताया था। सिवेसियस ग्लैंड जो होते हैं, लिपिड, वैक्सेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्किन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव होती हैं। लंग्स के थ्रू क्या, लंग्स भी एक्सक्रीट करता है ना। तो रिमूवल ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के समय CO2 का जो रिमूवल होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक्सक्रीशन हो रहा है। वो प्रोसेस कौन सी हो रही है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है रिमूवल ऑफ CO2 में, ठीक है। लीवर क्या एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट को ये क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। NH3 जानता है, अमोनिया, यूरिया की अमोनिया से क्या कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन, यानी कि ये कन्वर्ट कर देता है, मतलब कन्वर्ट क्या कहेंगे, एक्सक्रीट कहेंगे इसे, ठीक है, एक्सक्रीट कर देते हैं। समझ में आया आपको। चलिए किडनी का क्या, किडनी क्या करता है, ये भी एक्सक्रीटरी एक तरीके से हम बता रहे हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी, देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना ये टॉपिक, ही आप समझ में आएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बता रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। तो फर्स्ट था स्किन, सेकेंड लंग्स, थर्ड लीवर, फोर्थ किडनी। तो किडनी कैसे कर रहा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिमूवल ऑफ यूरिया एंड यूरिन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन यही है। क्या करता है ये, यूरिया और यूरिन जो हम कह सकते हैं टॉयलेट वगैरह जो होते हैं इन्हीं के मतलब रिमूव, यूरिन, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये रिमूव कराते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए।
पूछा जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, तो आप बताएंगे किडनी, जो कि काम क्या करते हैं, रिमूव कराते हैं यूरिया और यूरिन की, ठीक है, जो कि हम वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में होता है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हम रिमूव कर लेते हैं। बाकी ये लोग भी हैं, लिवर हैं, लंग्स हैं, स्किन है, ये भी लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहे जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, नॉस्ट्रिल, माउथ कैविटी, नेसल पैसेज आपको दिख रहा होगा, फेरेक्स, लैरिंग्स दिख रहा है आपको, ठीक है। ट्रैकिया इनके बारे में मैंने बताया था, ब्रॉन्चस, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लैरिक्स दिख रहा है, ट्राइकिया जिसे विंड पाइप कहते हैं, ब्रॉन्चस दिख रहा है, कल की क्लास में बताया था, लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग है, इधर राइट लंग है, ये देखिए ब्रॉन्चियोल है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, इधर देखिए एल्वोली हो गई, ये डायफ्राम, मैंने कल आपको बताया था डायफ्राम फ्लैट कब होता है, कब कर्व में होता है, कब डोम शेप में होता है, बताया था आपको। चलिए ये देखिए किसकी फिगर है, आप लोग को बताएंगे ये चीज़ किसका फिगर है, बताइए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं आप लोग इस फिगर किसका, ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन सिस्टम का, ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन सिस्टम का है, समझ में। ये सब चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ना, देखिए रीनल वेन और रीनल आर्टरी, फिर राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किडनी का कॉर्टेक्स है और रीनल आर्टरी, ये जो ये दिख रहा है रीनल आर्टरी है, और ये रीनल वेन, इनके बारे में भी हम नीचे देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ठीक है, यूरेनी ब्लैडर, यूरेनी ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा, आप अपने कॉपी में, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दिख रहा होगा सबको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम का ये आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी पे एज यूजुअल आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी हम आगे उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है वो सब, अभी तो हम आपको सिर्फ फिगर देखें, अभी उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, अब बताएंगे ना। चलिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, अगर कुछ छूट जाता है तो आप हमें उसके बारे में बताएंगे कि सर ये छूट गया है, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो तुरंत बना के आपके लिए लाएंगे, ठीक है। चलिए, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन बींग में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन है, आप बताइए ना कौन से ऑर्गन है। फर्स्ट देखिए, पेयर ऑफ किडनी, टू यूरेटर्स, अ ब्लैडर, अ यूरेट्रा, ठीक है। ये जो हैं क्या है, बता सकते हैं आप लोग क्या है ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, जो कि द कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ये सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, ये सारे ऑर्गन क्या है, इंक्लूड है। कौन कौन से ऑर्गन बता सकते हैं आप फिर से एक बार बताइए। देखिए किडनी, पेयर ऑफ किडनी, मतलब पेयर ऑफ किडनी मतलब जोड़ा, ठीक है, टू यूरेटर्स, दो, ठीक है। अब तो देख सकते हैं डायग्राम में मैंने दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, ये देखिए, ठीक है, यूरेटर्स। चलिए फिर किडनी भी दिखा देते हैं एक बार और आपको, देखिए, ठीक है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। चलिए आ जाइए नीचे, अब हम बात करते हैं किडनी, किसकी बात करते हैं, किडनी के बारे में। किडनी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारे एक्सक्रीटरी और जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन है, किडनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन है, किडनी है, याद हो जाएगा, याद हो गया होगा सभी को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन है, किडनी है, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब क्या कह रहा है कि ए पेयर ऑफ बीन शेप किडनी इज सिचुएटेड टूवर्ड्स द बोथ साइड ऑफ द बैक बोन, कितनी अच्छी बात बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, आप लोग को सबको पता होना चाहिए किडनी का लोकेशन क्या है, शेप कैसा होता है, बीन शेप, कैसा शेप होता है इसका, बीन शेप, कुछ इस तरीके का इसका शेप होता है, देख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है, बीन शेप इसका होता है किडनी का, ठीक, और ये कहाँ पे होता है, बोथ साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के बोथ साइड में ये होते हैं, इसका सिचुएशन लोकेशन आपको पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ईच किडनी इज बीन शेप स्ट्रक्चर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब देखिए, अब इसकी साइज पता चल गई है हमें कि ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 से 7 मीटर ये वाइड होता है, चौड़ा होता है, 10 से 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 7 मीटर ये चौड़ा होता है। आप लोग के लिए अच्छी नोट्स है, आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी पे बनाएंगे, इसी में से सारे क्वेश्चन जो होते हैं पुटअप होते हैं। आपको जब इतना चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब इतना आपके माइंड में आ जाएगा तो और सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आने लगेंगी, ठीक है।
अभी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। 10 ईयर्स का क्वेश्चन हम आपको इस चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे और फिर एक टेस्ट रखेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ईच किडनी इज बीन शेप, जो किडनी है वो किस तरीके का होती है, बीन शेप का होती है, ठीक है। कैसे होती हैं, बीन शेप का होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके के। ऊपर मैंने डायग्राम भी दिखाया था, ठीक है। और इसका साइज़ भी पता चलेगा, 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 5 से 7 मीटर ये चौड़ी होती है। किडनी, किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। किडनी में 2 पार्ट होते हैं। किडनी के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। एक आउटर मोस्ट पार्ट जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। चलिए ये देखिए इधर, ये देखिए आउटर पार्ट, ये दिख रहा है सबको, कॉर्टेक्स, और ये मेड्यूला दिख रहा है आप लोग, ये देखिए मेड्यूला, जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट को मेड्यूला और आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स। समझ में आ गया होगा सबको। आउटर पार्ट क्या हमारा कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट है मेड्यूला। चलिए, क्या समझ में आया आपको, बताइए। चलिए, द किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला। रीनल आर्टरी इंटर ईच किडनी, रीनल आर्टरी लिखा ना, रीनल आर्टरी इंटर्स ईच किडनी, सिमिलरली रीनल वेन लीव्स ईच किडनी। देखो, जो रीनल आर्टरी होती हैं वो दोनों किडनी में, ईच किडनी कह रहा है ना, दोनों किडनी में इंटर करती है, जिस तरीके से रीनल वेन्स जो होता है किडनी से निकलती है ना, लीव करती है, छोड़ती है उसको। ये देखिए क्या है, रीनल आर्टरी दिख रहा है आपको, रीनल आर्टरी ईच किडनी, दोनों किडनी की बात इसलिए, तो एक किडनी का आप डायग्राम देख रहे हैं, ये दोनों में इंटर करती है और ये रीनल वेन जिस तरीके से रिमूव होती है, ठीक है, इस तरीके का। उसी तरह उसमें भी डायग्राम में बना होगा। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ, डायग्राम के साथ समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए, किडनी एक्सक्रीट नाइट्रोजनस एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। देखिए, किडनी का काम क्या है कि ये जो नाइट्रोजनस को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, रिमूव कराता है, निकालता है, बॉडी से बाहर करता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी क्या करता है, मेटाबॉलिक मैंने बताया था आपको जब भी चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट में, और सबसे पहले मैं मेटाबॉलिक पढ़ाया था। मेटाबॉलिक जो होता है हमारे बॉडी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक कहते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है उन्हें मेटाबॉलिक कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हम मेटाबॉलिक के बारे में जानना था, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में वो निकल जाता है हमारे बॉडी से, टॉयलेट की रूप फॉर्म में क्या होता है हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है। जो भी हमारे हमारे बॉडी से होता है ना रिमूव फॉर्मेशन, मतलब जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी का होता है रिमूव होता है, उसी के थ्रू ये जो क्या होते हैं, जो केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं। चलिए, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। चलिए, नेफ्रॉन सबको याद होना चाहिए। व्हाट इज़ नेफ्रॉन, जो किडनी होती है ना वो लार्ज नंबर एक्सक्रीटरी यूनिट से बनी है, लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ, यही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ नेफ्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट। जितनी किडनी, जितनी क्या है, 2 ही किडनी हमारे पास है ना, जितनी ईच किडनी बोल रहा है इसलिए हम बोल दे रहे हैं उसको बार बार। तो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स का नेफ्रॉन। सबको याद हो गया होगा। चलिए, नेफ्रॉन की डिफिनीशन चलिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये रहा कॉर्टेक्स मैंने बता दिया था, आउटर मोस्ट और मेड्यूला इनर, ठीक है। फिर उसके बाद नेफ्रॉन आप देख सकते हैं, ये रहा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया था ऊपर, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए नेफ्रॉन आ गया तो, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, जितने की मतलब तो बार बार कह रहे हैं जितनी किडनी, किडनी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट से बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी, सॉरी, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए, नेफ्रॉन यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेफ्रॉन के बारे में डिटेल जानते हैं। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो एक फंक्शनल यूनिट, किडनी का क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है। चलिए, द नेफ्रॉन हैज़ कप शेप बैग, इट इज़ अपर एंड एंड, it is upper end